प्रभु प्रिय संतानों से विशेष अनुरोध है कि इजी वे मुरली दर्शन चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, रोज नोटिफिकेशन मिलते रहें उसके लिए ऑल पर टच अवश्य करें। साथ साथ वीडियो अगर अच्छा लगा हो, स्पष्ट समझ में आया हो तो अवश्य सभी को शेयर करें और लाइक भी करना ना भूलें। अगर कुछ त्रुटि हो तो कमेंट बॉक्स में जाके अपने इस भाई को कमेंट भी करना ना भूलें। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी खुश रहें, खुशहाल रहें, खुशियां बांटें। तो आइए चलते हैं, सुनते हैं बाबा की मुरली का सार। जीवन में बहुत सारी घटनाएं हम सभी के ज्ञान से पहले भी घटती रहती थी, आज भी। फर्क इतना है कि पहले हमें उनका उत्तर किसी वेद, शास्त्र, उपनिषद, किसी व्यक्ति विशेष से, विद्वान, आचार्य, कथावाचक, प्रभु के साधक, किसी से भी शायद ही मिलता हो, बल्कि मिलता ही नहीं था। मिसाल के तौर पे कभी कभी जब आप एक दूसरे से मिलते हैं, वो व्यक्ति, वो स्थान, वो वस्तुएं, ऐसा लगता है कि यहाँ हम पहले भी आए, इन चीजों को पहले भी सेवन किया, आदि आदि। तो इसका रहस्य, इसकी इन बातों के रहस्य से पर्दा किसने उठाया? शिव बाबा ने। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा आकर के एक शब्द कहा, बच्चे ड्रामा फिक्स है, हर चीज रिपीट होती है। दुनिया वाले सिर्फ कहते रहे हिस्ट्री मस्ट रिपीट, बाबा ने अनुभवी बना दिया अपने बच्चों को और निश्चिंत रहने के लिए कहा, बच्चे ड्रामा के पट्टे पर खड़े रहो। ये लाभ है बीके बनने का। तो आइए सुनते हैं उस प्रभु पिता ज्ञान सागर की ज्ञान मुरली की कुछ पॉइंट्स सार के रूप में, और अपने जीवन में आनंद लेते हैं, खुशियां प्राप्त करते हैं। प्रभु प्यार की डोर जब तक उससे जुड़ी रहे तब तक उससे आनंद का रसास्वादन मिलता रहता है। सिर्फ बाबा पर निश्चय करना एक कदम, लेकिन उसकी हर बात पर निश्चय करना, यह है संपूर्ण ब्राह्मण जीवन। तो आइए आज बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, मैं तुम्हें फिर से राजयोग सिखाकर राजाओं का राजा बनाता हूं। ये कोई पहली बार नहीं है, इसलिए कल की मुरली में बाबा ने कहा, बच्चे तुम निश्चिंत रहो, जो ड्रामा की भावी है वो होगी। और ड्रामा की भावी कहती है इस दुनिया का विनाश और नई दुनिया का आगमन अवश्य होगा। जैसे सूर्य को उदय करने से कोई रोक नहीं सकता, इसी तरह से हर रात के बाद दिन आती है, दिन के बाद रात, ऐसे कलयुग के बाद सतयुग भी आने से कोई रोक नहीं सकता। ये भी ड्रामा की अटल भावी है, इसलिए निश्चिंत रहो, बस अपना पुरुषार्थ करते रहो। मीठे बच्चे, तुम्हें फिर से राजयोग सिखलाकर राजाओं का राजा बनाता हूं। इस फिर से शब्द में सारा चक्र समाया हुआ है। फिर से, क्योंकि रिपीटेशन होती है। सृष्टि चक्र, चक्र का मतलब जो घूमता रहे, अविरल, अनवरत। आज का प्रश्न है, बाप भी प्रबल तो बच्चे माया भी प्रबल है। बाप भी प्रबल तो बच्चे माया भी प्रबल है, दोनों की आखिर प्रबलता क्या है? अब सुनो बच्चे, तुम्हें बाप पतित से पावन बनाते, पावन बनाने में बाप प्रबल है, इसलिए माया को पतित पावन, इसलिए बाप को पतित पावन सर्वशक्तिमान कहा जाता है। फिर माया पतित बनाने में प्रबल है, सच्ची कमाई में ग्रहचारी बिठा देती है, जो फायदे के बदले घाटा करा देती है। विकारों के पीछे पीछे माया तवाई बना देती, तत्ता तवा। वो बाबा की बातें अंदर घुसने ही नहीं देती है ना, ये भी कम बात नहीं है। ईश्वर से सामना रावण ही करता है, माया ही करती है। इसलिए बाबा कहते, बच्चे
देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करो। समझ में आया? दोनों की प्रबलता वो पावनता की ओर ले जाते हैं और माया पतित पने की ओर ले जाती है। जीत उसी की होगी जिधर आप थोड़ा सा ऐसा कर देंगे, थोड़ा, चाहे माया की तरफ चाहे बाबा की तरफ, डिपेंड करता है आपके ऊपर, आप क्या चाहते हैं। हमें उन राहों पर चलना है जहां चलना और संभलना है। गीत की लाइन तो गिरना और संभलना होता है, क्योंकि ये सफर तलवार की धार भी कहा जाता है, फिसलन से भरा रास्ता है, संभल संभल कर चलना प्यारे। एक बहुत ही सुंदर बात कही, हमारे एक मित्र भी हैं, बाबा के बच्चे भी हैं, कहते हैं हिरनी अपने बच्चे से कहती है, संभल संभल हे खग, संभल संभल खर चलना प्यारे। यहाँ दुश्मन बहुत हैं, शेर तो है ही है, लेकिन सांप कीड़े मकोड़े वो भी तुम्हारे मुंह को काट लेंगे, है ना। तो ऐसे ही बाबा अपने बच्चों को कहते, बच्चे संभल संभल कर चलो, और चलना है क्योंकि प्राप्ति है, ईश्वर की सुरक्षा साथ में है, उसकी आज्ञा है, उसकी श्रीमत है, इसलिए चलना तो जरूर है ना। ओम शांति। तो बच्चों को किन राहों पर चलना है? जरूर राह बताने वाला होगा ना बच्चे। मनुष्य तो मनुष्य को रॉन्ग रास्ते ही बतलाते रहते हैं, खुद भी दुखी होते और चिमगादड़ के घर मेहमान आए, बोले हम भी लटके, तो भाई तुम भी लटको, उनके पास जो होगे वही तो बताएंगे। तो बाबा कहते बच्चे कितने दुखी हैं, बात मत पूछो, सब उल्टी पुल्टी मतों पर चलते आए। ये बाबा कह रहा है या हम सबको भी अनुभव होता है? यही सत्य है ना। कितना उलट पुलट कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, सब अपनी अपनी तुनक तुनक मतक भिन्ना। तो बाबा कहते बच्चे जब से बाबा मिला, एक लक्ष्य मिला जीवन का, श्रेष्ठ कर्म करने का बल मिला, राजयोग की विद्या मिली, प्रभु का परिचय मिला, और क्या चाहिए। देखो बच्चे, बाप समझाते हैं तुम इस समय रावण की मत पर हो, तब हर एक का बुरा हाल हुआ है। अब अपने पतित पावन बाप को याद करो। गांधी भी कहते थे, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। पतितों को पावन बनाने वाला, सब आत्माओं रूपी सीताओं का वो राम है ना। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, नहीं कहते? तो वो आया है ये कार्य करने के लिए, तो अभी हमें समझना है इन चीजों को। बाबा कहते गोया, हाँ गाते थे पतित पावन आओ, गोया हम पतित हैं। राम राज्य चाहते थे, इसका मतलब क्या है? रावण राज्य, सिंपल सी बात है। तुम बच्चे इन बातों को अच्छी तरह से समझते हो, बात समझाते बच्चे, तुम बच्चों को फिर से राजाओं का राजा बनाता हूं, इसलिए चिंता नहीं है। बाबा क्या कहते हैं? कल का वरदान आप सभी बाबा के रत्नों को याद होगा। बाबा ने कहा बच्चे कभी भी व्यर्थ संकल्प नहीं करो कि मेरा योग नहीं लगता, शायद मेरा रोल नहीं, वगैरह वगैरह। बाबा ने कहा नहीं, मैं योगी नहीं बनूंगा, मैं सतो प्रधान सती की दुनिया में नहीं जाऊंगा, तो कौन चाहेगा? ऐसे संकल्प करो, सबलता के, ठीक है, निर्बलता के नहीं। बाबा कहते बच्चे देखो, मैं फिर से तुम बच्चों को राजाओं का राजा बनाने आया हूं। मनुष्यों ने तो बस भगवान को ही बदल दिया। आजकल तो कोई अच्छी दवाई दे दे, कहते हैं डॉक्टर साहब आप हमारे लिए भगवान हो। डॉक्टर भी मुस्कुराता है कि आई एम नॉट गॉड, लेकिन जानने वो कहने वाला भी जानता है ये गॉड नहीं है, लेकिन फिर भी एक सम्माननीय, एक एहसान मंद सूचक शब्द यही है, अरे आप तो हमारे लिए भगवान हो। लेकिन भगवान क्या है? वो तो भगवान अपना परिचय स्वयं ही आकर के बच्चों को देते हैं। बाबा कहते बच्चे देखो, सर्विस एबल बच्चों को बड़ा बुद्धिमान बनना चाहिए। बाप जानते हैं कौन कौन बच्चे समझा सकते हैं। हर एक आत्मा का अपना अपना बच्चे पार्ट है, एक समान तो सब हो भी ना सके, यह भी बाप जानते हैं। किसकी लाइन क्लियर है? देही अभिमानी कौन रहते हैं? अच्छा,
अब अभी सभी परिपूर्ण तो बने नहीं। कलील बाबा ने कहा सभी परिपूर्ण अर्थात संपूर्ण तो बने नहीं है। अरे बनेंगे वही जो बनने की इच्छा रखेंगे। तो इच्छा तो रखो, अच्छा बनने की इच्छा न छोड़ो कभी। की सुना ना बाबा ने। देखो बच्चे, देही अभिमानी नहीं बने, सब तो परिपूर्ण नहीं बने, या तो अंत में रिजल्ट निकलेगी तब मालूम पड़ेगा कौन कौन पास हुए। बच्चे वहां ठगी तो चल ना सके, यहां तो हर बात में ठगी है बच्चे। ड्रामा में नूद है, कल पहले वाले ही निकलेंगे। हमें पता चलता है सर्विस की रफ्तार से, कौन कैसी सेवाएं कर रहा है उसके आधार से पता लगता रहता है कि भाई अंदर से कौन बाबा के प्रति पूरा कुर्बान है। बीसों नाखूनों का जोर लगा करके खुद खाया पिया मौज ली, ये तो दुनिया में भी चलता है, यहां भी चला। अरे कोई जिम्मेवारी उठाओ, भले हम दुनिया में नहीं गए लेकिन कम से कम दुनिया वाले के बने हैं तो उसकी दी हुई जिम्मेवारियों को तो अपने अंदर जीवन में अंगीकार करो। फिर देखो इस ब्राह्मण जीवन का मजा कुछ और ही है। बच्चों को माया तबाही बना देती है। चलते चलते गृहचारी बैठ जाती है, जैसे कि टांग टूट पड़ती है। लंगड़ा लंगड़े चलते तो है बेचारे, लंगड़ा लंगड़ा के चलते हैं। गंधर्वी विवाह आदि करने का भी संकल्प आता है, करने के बाद फिर माया तबाही बना देती है। ऐसे लोग मिलेंगे, और विशेषकर कुमार जीवन जीने वाले कुमारियां, जो कुमारियां हैं कुमार हैं, उनको तो बहुत ऐसे मिलते हैं। कहते हैं शादी कर लो तो फिर बाद में रह जाना पवित्र। जब प्योर ही रहना है तो फिर शादी क्यों? आप अन्य जिम्मेवारियां नहीं है क्या? उनको आप एक का जीवन का कल्याण करने के लिए लगे पड़े हो। हजारों लाखों तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं बाबा का परिचय प्राप्त करने के लिए, ईश्वरीय कार्य को आगे बढ़ाने के लिए भगवान इंतजार कर रहा है, वो सुनाई नहीं देता। तो अटेंशन रखना है। सफेद कपड़े वाले भी कहेंगे, ध्यान रहे, अरे क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है। इतनी बड़ी प्राप्ति हम थोड़े से कम क्यों, थोड़े से उसमें क्यों खुश हो जाए? हमें तो पूरी पूरी बाबा की बादशाही लेनी है, ऐसा संकल्प आना चाहिए। भाग्यशाली हैं जो निर्बंधन है, और बंधन में बंधने का संकल्प कर रहे हो, इसका तो मतलब फिर क्या है ना? महादुर्भाग्यशाली। करोड़ों में लाखों में कोई एक निकलता है जो गंधर्वी विवाह के बाद भी सफल रहता है। बाबा कहते बच्चे देखो, माया तबाही बना देती है, माया भी बड़ी प्रबल है। बाबा प्रबल है पावन बनाने में, सर्वशक्तिमान कहा जाता है, तो माया पतित बनाने में भी बड़ी प्रबल है। आपको किसी का जीवन बनाना ही है, बाबा ने कहा ना किसी का जीवन बनाना इससे बड़ा पुण्य नहीं। तो आप तरीके और भी हैं जीवन बनाने के, उन तरीकों को सीखो। एक का क्यों, दो का क्यों, हजारों के निमित्त बनो, लाखों के निमित्त बनो। बाबा कहते बच्चे, फारकती बाप से दिला देती है। कितनी जबरदस्त माया की प्रबलता है बच्चे, बात मत पूछो। अभी बाप समझाते तो समझ में आता है, ये बिल्कुल राइट बात है। बाप आकर के राजाओं का राजा बनाते हैं। गीता में लिखा हुआ है, हे अर्जुन तुम्हें मैं राजाओं का राजा बनाता हूं, देवों का देव, है ना, मनुष्य को देवता आदि आदि। वहां तो गीता पाठशालाएं बहुत खुली हुई हैं, गीता पढ़ते रहते हैं, परंतु वहां कोई राजा रानी महाराजा महारानी बनने का कोई लक्ष्य थोड़ी है। तुम बच्चे जानते हो इन बातों को अच्छी तरह से। देखो, प्रजापिता ब्रह्मा को रचने वाला भी ये बाप है। कई लोग सोचते हैं ओम शांति वालों के गुरु जी यही है ना, शरीर है ना। बहुत सारी उलट पुलट बातें हैं, जैसे दुनिया में और वैसे यहां भी समझ लेते हैं, जबकि यहां ऐसा नहीं। दुनिया में जैसे गुरु माता गुरुदेव है ना, वो होते हैं। यहाँ पर मम्मा बाबा का फोटो देखते हैं, वो भी एक अंदाजा लगा लेते हैं जब तक उन्हें कोई समझाए नहीं, है ना। ऐसे ही शिव बाबा का कार्य है, निमित्त ब्रह्मा बाबा और ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। ये बात जिस दिन समझ गए उसी दिन समझदार कहलाए जाओगे। भगवान कहते बच्चे देखो, इनको भी राजयोग सिखला करके ऊंच राजाओं का राजा बनाते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा को भी रचने वाला ये बाप है ना, तो जरूर ब्रह्मा बाप द्वारा ही सिखलाएंगे ना। हम ब्राह्मण से देवता, देवता से क्षत्रिय कैसे बनते हैं,
ये विराट रूप भी बच्चों को अपनी बुद्धि में रखना चाहिए। कैसे कैसे हम पूरा चक्र लगाते हैं 84 का, जिसकी यादगार में 84 खंबे, 84 कोस परिक्रमा और 84 घंटे वाली देवियां। अरे भाई, शक्तियां भी तो हैं। बाबा कहते बच्चे, जानते हो कैसे प्रजापिता ब्रह्मा बाप को अडॉप्ट किया, तुम बच्चों को भी अडॉप्ट किया। तुम कहते हो, हाँ बाप कहते बच्चे, जैसे कि ये मेरी वन्नी है, इनकी मन में प्रवेश कर फिर मैं इनका नाम रखता हूं प्रजापिता ब्रह्मा। स्त्री अडॉप्ट की जाती है, पैदा नहीं की जाती, अडॉप्ट की जाती है। तो बाबा ने भी हम ब्रह्मा बाबा को अडॉप्ट किया। ब्रह्मा सारे ब्रह्मांड की माँ, और सारे ब्रह्मांड का पिता कौन है? शिव बाबा, और उसके औलादे हैं हम। ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा, और हम सब हैं ज्ञान सितारे। ऐसे बाबा सिखाते हैं। देखो बच्चे, बाप कहते हैं फिर से, कल पहले भी उसमें आता है ना, फिर मैं आऊंगा। फिर लोग भजन बनाते हैं, गीता में जो वचन दिया था आके फिर से निभा जा रही है, वो कन्हैया शब्द ऐड कर देते हैं। बात है उस सर्वशक्तिमान निराकार परमपिता परमात्मा दिव्य शक्ति पुंज शिव की। तुम बच्चे जानते हो कि शिव बाबा का ये बच्चा ब्रह्मा बच्चा है, सिकीलदा बच्चा है। खुद कहते हैं मुझे निराकार को इनके तन का आधार लेना पड़ता है, तो नाम भी बदली करता हूं ना। एक ही टाइम कितनों के नाम रखे थे बच्चे? नाम की लिस्ट तुम्हारे पास होनी चाहिए, प्रदर्शनी आदि में भी नाम की लिस्ट दिखानी चाहिए। बाबा ने कैसे कैसे एक समय नाम रखे। बाबा ने यज्ञ की शुरुआत में जो भी हमारी दादियां आई थी, छोटी छोटी बच्चियां थी, कुछ भाई भी थे, तो सभी के नाम बाबा ने ऊपर से मंगवाए थे, है ना। देखो बच्चे, बाबा ने हमको अपना बनाया तो नाम बदलाया, क्योंकि लौकिकता की कोई भी चीज याद ना आए, इसलिए नाम भी बदले गए। बाबा कहते, बाबा ने हमको अपना बनाया तो नाम बदलाया। उनको भृगु ऋषि भी कहते हैं। जन्म पत्री तो सब कुछ सबकी उनके पास है ना। वंडरफुल नाम है बच्चे। अब सभी तो है नहीं, कोई तो आश्चर्यवत भागंती भी हो गए, कुछ आज हैं कल नहीं होंगे। वाह, पहले से ही बाबा बता रहे, कुछ आज हैं कल नहीं होंगे, कुछ तो चले गए, कुछ जाने को तैयार खड़े, है ना। नंबर 1 दुश्मन है बच्चे ये काम। इस बाबा के घर में, ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में, इस संस्थान में, इस ईश्वरीय परिवार में किसी चीज की कोई कमी नहीं। खाने पीने से लेकर के रहने की, पहनने की, मान सम्मान, मतलब दुनिया में जो कुछ भी आप समझते हो, लेकिन प्योर रहना है, शुद्ध रहना है, ये हमारा नियम है। बस यहीं पर व्यक्ति मार खाता है, और इसी चीज को व्यक्ति कंट्रोल कर ले, और कोई बड़ी बात नहीं। मन को शुद्ध बनाने के लिए कुछ करना ही नहीं है, अपनी विचारधारा को बदल देना है। बाबा ने इसी चीज को ठीक किया है। बच्चे, सबको आत्मिक नजर से देखो, है ना। शिव बाबा की संतान सभी भाई भाई, प्रजापिता ब्रह्मा की संतान सभी बहन भाई। अब बताइए शुद्धता कहाँ आएगी, है ना। खान पान की शुद्धता रखो, उसकी वैल्यू को समझो, है ना। आज भी जो प्योर वेजिटेरियन होते हैं, शुद्धता के रास्ते पर चलते हैं, अच्छा स्वस्थ जीवन जीते हैं, जब तक जीते हैं बड़ी शान से जीते हैं। तो बाबा कहते बच्चे देखो, काम सबसे बड़ा दुश्मन है। ये काम विकार बहुत तंग करता है। वो बहाना कोई और मार देते हैं। मेन चीज है कि विकार सताते हैं, इसलिए वो यहां से भागते हैं। कोई भगाता नहीं किसी को। हम तो चाहते हैं कि हमारे 1 नहीं, 1000 नहीं, 1 लाख, 1 करोड़, अरब खरब बने, लेकिन भाई सबका अपना रोल है। जिसे जाना है चला जाता है, और जाने वाला तो फिर उस जगह की भलाई तो करता नहीं, वो अपनी कमी बताएगा नहीं, वो दुनियावी बातें करके अपने निकल लेगा पतली गली से। तो बच्चे, काम विकार बहुत तंग करता है, उस पर जीत पानी है। गृहस्थ व्यवहार में रहते उन पर जीत पाना, ये प्रतिज्ञा है भीषम। घर गृहस्थ में रहते हुए भी इन बुराइयों को अपने वश में करना। और जैसे राजा जनक का मिसाल दिखाया, राजा होते हुए भी विदेही थे। ऋषि वगैरह भी उनसे आकर के वो टक्कर लेते थे। तो बाबा कहते बच्चे देखो, अपनी कर्मेंद्रियों से कोई विकर्म नहीं करना। बच्चे, तूफान तो सबको आते हैं, तो इसमें डरना नहीं।
कोई स्वप्न आ गया, कोई संकल्प आ गया, उस पर अंकुश जरूर लगाओ, लेकिन घबरा कर ठहर नहीं जाओ। ठहरना मौत के समान है, चलते रहना ही जिंदगी है। आज धीरे चल रहे हो, कल उड़ने लगोगे, ठीक है ना। उम्मीद को कभी मत छोड़ो, ठीक है ना। उम्मीद पे दुनिया कायम है, तो दुनिया वाला भी यही सिखा रहा है, ये ब्राह्मण जीवन हमारा उम्मीदों पर कायम है। हाँ, ऐसा भी नहीं घड़ी घड़ी हम गिरते रहें, घड़ी घड़ी संकल्पों के वश होते रहें। उन पर हमें काबू पाना है, और काबू पाने के लिए हमें कोई बहुत कुछ नहीं करना, बस अपने को बिजी रखो, अच्छे लोगों के संग में रहो, अच्छी चीजें देखो, अच्छी चीजें सुनो, और बाबा से दुनिया में अच्छा कुछ नहीं, याद रखना। देखो बच्चे, तूफान तो सबको आते हैं, परंतु इसमें डरना नहीं। अब बाबा से पूछते हैं, बाबा क्या हम धंधा आदि करें, बालक बच्चों की शादियां आदि कराएं? तो क्या मतलब, इतनी भी बुद्धि नहीं रखते। हाँ, मैं वहां जा रहा हूं तो कैसे रहूं, क्या करूं? भाई आप अपने विवेक से फैसला लो, कहाँ क्या कैसे क्या करना है। वो बाबा इसमें क्या करेगा? बाबा ने तो इतना ऊंचा ज्ञान दे दिया, नहीं समझ में आती तो फिर क्या किया जाए, है ना। हमारे दो वरिष्ठ भाई के बीच की बाबा बात करते हैं। एक जने को बोला कि तुम बाहर की चाय पी सकते हो, दूसरे को बोला आप बिल्कुल नहीं पी सकते। बोला बाबा आपने उसको छुट्टी दी। बोला बच्चे उसके अपने सरकमस्टांस है, वो नहीं पिएगा, नहीं लोगों के साथ बैठेगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, उसका तो धंधा चौपट हो जाएगा। तुम तो फ्री हो तो अपने घर में बना के पियो, है ना। ऐसे ही मैं हमेशा कहता हूं, जो आश्रम पे रहते हैं, जो बड़े धनाढ्य हैं, वो अपने घर में हर चीज अवेलेबल है उनकी, तो बाहर काहे को करेंगे? वो तो हर चीज अपने घर में बना के, मिक्सी में जूस। अब मान लो एक 10 बाई 5 के कमरे में एक छोटा गरीब बाबा का कुमार भाई रहता है, बहन रहती है, एक रहते हैं, परिवार फैमिली रहती है। डॉक्टर ने कहा तुम्हें जूस पीना है, तो नेचुरली वो तो जाएगा ना, वो मशीन थोड़ी लाएगा 2 दिन के लिए अपने पास, इतना पैसा होता तो फिर कहना क्या। तो अपनी समझ को अच्छी बना के रखो, कहां पर क्या करना है ये कोई आपको सिखाएगा नहीं। लोग अपनी बातें थोप देते हैं दूसरों पर, वो बेचारे सहन नहीं कर पाते, वो भाग जाते हैं यहां से, है ना। उन्हें तरीके सिखाओ आगे बढ़ने के, है ना। लक्ष्य दो उन्हें जीवन श्रेष्ठ जीने का। बाकी छोटी मोटी बातों में ठहरना नहीं, निकालना नहीं। बाबा कहते बच्चे देखो, अपनी वृत्ति चेक करते रहो कि हमारी विचार जहां से उठते हैं वो जगह शुद्ध है कि नहीं, परंतु डरना नहीं है। कुछ भी हो, घबराना नहीं, डरना नहीं। बाबा से बहुत बच्चे पूछते हैं बाबा धंधा आदि करें नहीं करें? बाबा कहते बच्चे मैं तुम्हारे धंधे आदि को देखने आया हूं क्या? मैं अपने बच्चों को पढ़ाने आया हूं। कौन सी विद्या? मनुष्य से देवत्व पद पाने की शिक्षा देने आया हूं। पहले ये बात उठाओ कि किसने कहा काम महाशत्रु है। बातें तो और हैं, लेकिन मेन है काम महाशत्रु। उसमें गीता में भी आता है कामेशु क्रोधेशु ये आत्मा के महावैरी हैं, है ना। अब विचार करो ये कब बात कही गई है, कहाँ की बात है, किस समय की बात है, किसने कही? हे अर्जुन दे सही दे के सर्वधर्मानि परित्यज्य और मेरी शरण में आ जाओ। ये देहधारी तो कह नहीं सकता कोई, जो विदेही है, अव्यक्त है, अलौकिक है, अशरीरी है, वही तो कह सकता है। बाबा कहते बच्चे देखो वर्ष वर्ष रावण को जलाते रहते हैं, फिर जलाते रहेंगे, ये बातें समझानी है। अच्छा, हर एक की अपनी रफ्तार है, पता लग जाता है कौन कितनी अच्छी रफ्तार से चलता है। संपूर्ण तो अभी कोई बने नहीं। सुना? देखो बच्चे, नए बीके भी आपस में सेंटर चलाते हैं, उनको भी आफरीन देनी चाहिए, दी जाती है। हाँ, दी भी जाती है, तभी तो ये कार्य आगे बढ़ेगा ना। सर्विस का सबूत दिखाना चाहिए। देखा जाता है कौन कौन पंडे बन करके आते हैं, मतलब आत्माओं को लेके जाते हैं। ये नॉलेज तो बड़ी सहज है बच्चे, वानप्रस्थ अवस्था वालों को भी जाकर के समझाओ। जो वृद्धाश्रम है, जो घरों से दुखी परेशान होकर के बेचारे, ठीक है खाना पीना रहना वो पैसे के बल पे हो जाता है, लेकिन अपनों की तो याद आती होगी ना, काश मेरा भी कोई पुत्र पुत्री होता है और अच्छा होता है, काश हम उसके पास आधी रोटी खा के गुजारा कर लेते, लेकिन अपने को अपनी आंखों के सामने। तो ऐसे अंदर से वो लोग बहुत दुखी होते हैं, तो उनको अपनेपन की फीलिंग देना, उनका कनेक्शन बाबा से जुड़ाना,
हाँ, उनके मन को निरोगी बनाना, ये बड़ा पुण्य है। तो बाबा कहते बच्चे उनके पास भी जाओ, उनको भी समझाओ, बाप ही गाइड बन करके सबको ले जाएंगे। तुम जानते हो बाप है कालों का काल, महाकाल। सुना ना, काल से वो डरे जो काम करे चांडाल का, मैं क्यों डरूं, मैं तो उसका बच्चा हूं महाकाल का, है ना। ऐसे ऐसे तो बाबा है हमारा कालों का काल। ये काल तो एकाध को ले जाता है और वो एक पूरी सृष्टि की सफाई करने आया है। ध्यान है, डरने की बात नहीं, लेकिन ये हकीकत भी है। बाबा कहते बच्चे हम तो खुशी खुशी से बाबा के पास साथ जाएंगे, खुशी खुशी से इकट्ठा जाना चाहते हैं भाई। या यहाँ ब्राह्मण जीवन में भी मौज को पाकर मौत को भूल ना बंदे मेरे, है कहावत है, मौज को पाकर मौत को ना भूल है बंदे मेरे। बहुत खाने पीने, कहते हैं ये संगम तो मौजों का युग है। अरे कौन सी मौज, बाबा की याद की मौज, बाबा के गुण और शक्तियों को जीवन में धारण करने का आनंद जो है वो मौज। ये खाने पीने चटोरी गली में घुस गए हो क्या? तो बाबा कहते फिर वो झेलना भी पड़ता है, याद रहे। तो बाबा कहते बच्चे देखो, बाप राजधानी बनाने आए हैं, स्थापन करते हैं, पतितों को पावन बनाते हैं, विशेष वर्ल्ड को वाइसलेस वर्ल्ड बनाते हैं। दोनों में नंबरवार मर्तबे हैं बच्चे। जो श्रीमत पर चलने वाले होंगे उनकी बुद्धि में बातें अवश्य बैठ जाएंगी, इसकी भी चिंता नहीं करनी। अच्छा, मीठे मीठे स्किल्डे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। बाबा आपको भी नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सार का भी सार। बाबा कहते बच्चे बुद्धि की लाइन सदा क्लियर रहे और याद रहे हमें देही अभिमानी बनना ही है। सच्ची कमाई में माया घाटा ना डाल दे किसी भी प्रकार से, इसकी संभाल करनी है, संभाल। कर्मेंद्रियों से कभी कोई भी कर्म नहीं करना और संकल्पों के भी वशीभूत लंबा समय हुए तो गड़बड़ है, छोड़ने का प्रयास तो करना है। कर्मेंद्रियों से कोई भी विकर्म नहीं करना, इंश्योर करने के बाद सर्विस जरूर करनी। अपने आप को, अपने जीवन को समर्पित करने के बाद राजाई नहीं, सेवाधारी बनकर सेवा करनी है, ठीक है ना। माया को दुश्मन के बजाय, माया को दुश्मन मानने के बजाय पाठ पढ़ाने वाली सहयोगी समझ, एक रस रहने वाले माया जीत भव। सुना, दुश्मन को भी दुश्मन न समझो। नजर वो जो दुश्मन पे भी मेहरबान हो, जो वहां वो जो एक प्यार की दा। ये मनुष्यों के गीत बनाए हुए हैं। तो बाबा कहते बच्चे माया दुश्मन को भी दुश्मन ना समझ, हमें पाठ पढ़ाती है मजबूत बनाने का, ऐसे समझो और अवस्था को एक रस रखो। सुनो एक बार और, माया को दुश्मन के बजाय पाठ पढ़ाने वाली सहयोगी समझ, एक रस रहने वाले माया जीत भव। माया आती है आपको पाठ पढ़ाने के लिए, इसलिए बच्चे कभी भी घबराओ नहीं, उससे सबक सीख लो। जिंदगी वो जो जिंदगी भर कुछ सिखाती रहे इंसान को। कभी सहनशीलता का पाठ, कभी शांत स्वरूप बनने का पाठ पक्का कराने के लिए ही बच्चे माया आती। इसलिए माया को दुश्मन के बजाय अपना सहयोगी समझो तो घबराहट में हार नहीं खाएंगे। पाठ पक्का करके अंगद के समान अचल बनेंगे। कभी भी कमजोर बन माया का आवाहन भी नहीं करो तो वह विदाई ले लेगी। बुलाओ भी मत, बुला के आओ भगत करोगे तो आती रहेगी ना। बुलाओगे नहीं, मजबूती से पाठ सीखोगे तो क्या होगा, वो एक दिन विदाई ले लेगी। हर संकल्प में दृढ़ता की महानता हो, हर संकल्प में दृढ़ता की महानता हो तो सफलता मिलेगी। आप जीवन में कोई भी कार्य करते हैं, दो चार बोलने वाले तो होते हैं। 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, अरे बोल तो चली तो सही, तू तो चला ही नहीं अभी तक। ऐसी बहुत सारी बातें। श्रेष्ठ से श्रेष्ठ कार्य करो, 100 में लाखों में एक होगा जो आपकी पीठ थपथपाएगा, कंधे से कंधा मिला के कहेगा भाई हम आपके साथ हैं। बाकी तो आपके मनोबल को डाउन करते हैं, डिमोटिवेट करने वाले लाखों घूम रहे इर्द गिर्द, उनकी चिंता नहीं करनी है। दृढ़ता के साथ आगे बढ़ना है अगर सफलता पाना है। ओम शांति। सभी बहन भाइयों को
बार बार कहना भी अच्छा नहीं है, समझदारी के लिए इशारा ही काफी। ओम शांति, गुड मॉर्निंग।